रायपुर के कारोबारी ने छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद यह मामला धोखा, प्यार, ब्लैकमेलिंग का बन चुका है। यह पूरा मामला क्या है जिस पर डीएसपी पर आरोप लगे हैं, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरारे। चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर पूरी कहानी में क्या सच्चाई है। छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब तरीके से छाई हुई है। कल्पना पर लगाए गए आरोपों की कहानी सोशल मीडिया के साथ साथ हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी है। प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग केस, हाई प्रोफाइल केस में अब कल्पना वर्मा का पक्ष भी सामने आ चुका है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए, 12 लाख के हीरे की अंगूठी, 5 लाख की सोने की चैन और टप्स इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का ब्रेसलेट लेने का आरोप लगाया था। दीपक टंडन ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। अपने आरोपों के पक्ष में कई मजबूत सबूत दिए थे। यह भी बताया था कि डीएसपी अब उन्हें दूसरे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दूसरी तरफ कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है और डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच जो चल रही है पूरी विवाद है, इस पूरी कहानी को समझते हैं। आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ, कहां से हुआ। आरोपी जो कारोबारी हैं दीपक टंडन, उन्होंने बताया कि डीएसपी कल्पना वर्मा से उनकी मुलाकात साल 2021 में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच के रिश्ते गहरे होते चले गए। दीपक का आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रही। धीरे धीरे करके उन्होंने 2 करोड़ रुपए से अधिक की जो रकम है वो डीएसपी ने उनसे वसूल ली दीपक से। दीपक का आरोप है कि उन्होंने डीएसपी को 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी, 5 लाख रुपए की सोने की चैन और टप्स, 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। इसके अलावा डीएसपी ने उनसे एक इनोवा क्रिस्टा कार भी ली थी। कारोबारी का कहना है कि डीएसपी की डिमांड यही नहीं रुकी। डीएसपी ने अपने भाई के नाम पर रायपुर की वीआईपी रोड पर स्थित एक होटल को भी अपने नाम करवा लिया। बाद में 30 लाख रुपए खर्च करके उसे अपने नाम करवा लिया। तो ये इतनी बड़ी घालमेल की बात निकल करके सामने आई है। कारोबारी दीपक टंडन ने इस मामले की शिकायत खम्बिर डी थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सभी आरोपों के समर्थन में कई सबूत प्रस्तुत किए, जिसमें कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के व्हाट्सएप चैट, होटल के सीसीटीवी फुटेज जिसमें दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, सहित कई अन्य जो सामग्री है वो वहां पर प्रस्तुत करी है। कारोबारी ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला अधिकारी उन्हें फर्जी प्रकरणों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। कल्पना वर्मा ने बताया कि मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच में पूर्व एक व्यवसायिक लेन देन था, उससे संबंधित विवाद जो था वो लंबित है। इस लेन देन से दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन का चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। डीएसपी ने कहा, इसी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए मेरा नाम जानबूझ करके इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है। मेरी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपना पक्ष रखा है। डीएसपी ने आगे बताया कि यह संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्य क्षेत्र तथा मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मीडिया तथा अन्य माध्यमों में भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित करके मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूर्णतः गलत, निराधार और चरित्र हनन की प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो तथा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से ली गई सामग्रियों का उपयोग करके मेरी फर्जी चैट तैयार की गई है। यह एक आपराधिक कृत्य है। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों ने मेरे परिजन जो है वो सलाह ले रहे हैं। हम संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यह बयान जो है उन्होंने दर्ज कराया है, इन्होंने कहा है जो डीएसपी हैं। 2017 की बैच की डीएसपी हैं कल्पना वर्मा। आपको बताएं कि उल्लेखित है कि कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ में पुलिस की 2017 बैच की डीएसपी हैं। ये मूल रूप से रायपुर के रहने वाली हैं। वर्तमान में दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं। दावा किया जा रहा है कि साल 2021 में डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पोस्टेड थी। तब एक बैचमेट के जरिए उनकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और फिर बातों और मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया। इस दावे पर डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि यह सब फर्जी बातें हैं। इन दावों पर टंडन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है। कल्पना वर्मा ने सवाल उठाते हुए दीपक टंडन की पत्नी को कोई समस्या नहीं थी, तो उन्होंने आज तक इस बारे में
कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, कहती नजर आती हैं। खुद टंडन भी तो कोई बच्चे नहीं है, ये पहले क्यों नहीं बोला। अब उनका कोर्ट में पैसे देने का टाइम आ रहा है तो ये सब चीजें याद आ रही हैं। यहां पर डीएसपी का कहना है कि उनके पिता के साथ जो उनका लेन देन था, उनकी जो चेक बाउंस हुई थी, वो पेमेंट करना है वहां पर, इस वजह से दीपक टंडन ये सारी बातें गोलमेल कर रहे हैं और मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डाले कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।